नमस्कार, फाइनल कट देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। नजर डालेंगे कुछ खास और अहम खबरों के ऊपर। लगातार 3 दिनों की बारिश से जम्मू श्रीनगर हाईवे पर यातायात आज भी बहाल नहीं हो पाया। जिला रामबन में जगह जगह पस्सियां गिरने और सड़क पर जमा कीचड़ से जहां हाईवे को नुकसान पहुंचा है, वहीं कई जगहों पर सड़क पर दरारें भी आ गई हैं। हाईवे पर यातायात बहाल करने में अमला जुटा हुआ है और पस्सियां हटाने के बाद सिलसिलेवार ढंग से यातायात बहाल कर दिया जाएगा। लगातार 3 दिनों से बारिश से जम्मू श्रीनगर हाईवे पर यातायात आज भी बहाल नहीं हो पाया है। जिला रामबन में जगह जगह पस्सियां गिरी, जिसकी वजह से सड़क पर जमा कीचड़ से जहां हाईवे को नुकसान पहुंचा, वहीं कई जगहों पर सड़कों पर दरारें भी देखी गई हैं। रुक करेंगे, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे आरिफ वहीद जुड़ चुके हैं। आरिफ, जिस तरीके से हालत बने हुए हैं अभी हाईवे के, तो इस वक्त की लेटेस्ट जो जानकारी है वो क्या है? कि जिस तरह से कल दिन या कल शाम से जो बारिशों का सिलसिला लगातार जारी रहा और उससे जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे जो है ट्रैफिक में जो है काफी ज्यादा बाधाएं जो है वो देखने को मिली। जहां पर एक तरफ से बनियाल से लेकर काजीगुंड सेक्टर तक जो बर्फबारी का सिलसिला रहा, एक अच्छे मार्जिन में इस एरिया में बर्फबारी हुई, तो वहीं पे बनियाल से टुवर्ड्स जो रामबन तक का सेक्टर है, जहां पर जगह जगह पे बोल्डर्स और कई जगहों पे जो है हाईवे का स्ट्रेच जो है वो कहीं ना कहीं पे खिसक गया है। जो कैफेटेरिया मोड़ रामबन, जिसके बिल्कुल बैक साइड में एक अंडरवे जो है एक पास भी बनाया गया है ताकि स्लाइड से या उस मड स्लाइड से बचने के लिए, लेकिन अभी वो मुकम्मल नहीं है। उसके बिल्कुल आउटर साइड से जो गाड़ियां चलती आरिफ, मैं जानना चाहूंगा कब तक रिस्टोर करने की उम्मीद जताई जा रही है हाईवे को? यहाँ पर जिस तरह से ट्रैफिक अथॉरिटी के साथ भी हमारी बात ही, उनका मानना है कि जब तक ना इस स्ट्रेच पे कोई मरम्मती काम जो है वो पूरा किया जाएगा, उसके बाद ही जो है कहा जाता है। लेकिन अलबत्ता इस वक्त की बात करें तो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पे ट्रैफिक जो है इस समय भी यहाँ पे बंद है, क्योंकि हाईवे पे मुख्तलिफ मकामात पे जो है अभी प्रशासन द्वारा कोई एडवाइजरी में ट्रैफिक अथॉरिटी ने ये कहा कि जब तक ना यहाँ पर आपसे हाईवे की तरफ रुख करने के लिए कहा जाए तो उसके बाद ही आप रुख करें, और उससे पहले आप नजदीकी जो ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट्स जो कायम किए गए हैं उसके साथ आप राबिता कायम करें और बेवजह आप हाईवे पे जो है खुद के लिए जो है परेशानी खड़ी न करें। कितने गाड़ियां फंसे होने का जो अंदेशा वहां पर जताया गया है? जी, अगर मैं साहिल जी अगर मैं यहाँ से बात करूँ, बनियाल सेक्टर में तो गाड़ियां जो है स्ट्रैंडेड नहीं है। अलबत्ता काजीगुंड सेक्टर में जो कुछ ट्रक्स है या चंद्रकोट के सेक्टर में चनानी नागरी बैक साइड टनल के बैक साइड में जो गाड़ियां हैं, जो ही यहाँ पर जो है रोड रेस्टोरेशन का काम मुकम्मल हो जाएगा, सबसे पहले प्रायोरिटी पे जो स्ट्रैंडेड व्हीकल्स है उनको जाने की इजाजत दी जा सकती है। धन्यवाद आरिफ, पूरी जानकारी साझा करने के लिए। जिस तरह के साफ तौर पर यातायात अभी तक बहाल नहीं हो पाया, अब देखना ये होगा आखिर कब यातायात बहाल होता है नेशनल हाईवे के ऊपर। डोडा के देसा इलाके में भारी बारिश और बर्फबारी के कारण आज एक 2 मंजिला मकान ढह गया। गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि भीतर मौजूद लोग समय रहते बाहर निकल आए थे। भारी बर्फबारी के बीच स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सभी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। आपको बता दें कि देसा में बर्फबारी का दौर जारी है, वहां 3 फीट से ज्यादा बर्फबारी हो चुकी है। लगातार डोडा के अंदर बारिश और बर्फबारी देखने को मिल रही है और ऐसे में बड़ी खबर चिंकली देसा, यानी यहाँ से 30 से 35 किलोमीटर दूर गांव चिंकली देसा है, जहां पर एक घर जो है बर्फ के कारण जो है चपेट में आ गया है और ये घर जो है टूट गया है। और ये घर बिल्कुल चिंकली देसा में है और यहाँ से लगभग 30 से 40 किलोमीटर है। और जिनका ये घर है, इनका नाम जो है बालकृष्ण है, सन ऑफ दीनानाथ, और ये चिंकली देसा के रहने वाले हैं। और लगभग यहाँ पर बर्फबारी जो है 3 फुट से ज्यादा हो चुकी है अभी तक। फिलहाल वहां के लोकल लोग यहाँ पर पहुंचे थे और इन्होंने जो है यहाँ से रेस्क्यू किया इन तमाम लोगों को जो इस घर के अंदर थे। जैसे ये घर टूटने वाला था उसी समय तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे और उन लोगों को घर से बाहर निकाला। तो ऐसे में जितना घर का सामान था, लोगों ने वहां पर आकर इसको बाहर निकाला और साफ तौर पर इन लोगों को सेफ अपने घरों में ले गए, क्योंकि बर्फ और बारिश लगातार इन इलाकों में देखने को मिल रही है। और ऐसे में ये बड़ी खबर, जहां पर एक घर जो है बर्फ के कारण टूट गया है और 3 दिन से लगातार बारिश और बर्फबारी डोडा के अंदर अपना कहर मचा रही है, जिसके कारण एक घर को जो है नुकसान पहुंचा है। और उसके बाद जितना माल मोएश था या फिर जो उस घर के अंदर रहने वाले लोग थे, उस परिवार के लोग, इनको जो है दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है। बड़ी खबर है। और डोडा
एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर यहाँ की पुलिस हो, लगातार इस तरह की हेल्प कर रही है, लेकिन ऐसी जैसी जगह पहुंचना काफी मुश्किल है, जिसकी दूरी लगभग 50 किलोमीटर दूर है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से। कैबिनेट मंत्री जावेद राणा ने आज उनके विधानसभा क्षेत्र में आयोजित पब्लिक आउटरीच कैंप में विभिन्न शिष्टमंडलों के साथ मुलाकात की। मंत्री ने इन शिष्टमंडलों में शामिल लोगों से उन्हें पेश आ रही समस्याएं सुनी और इस मौके पर मौजूद विभागीय अधिकारियों को इन्हें जल्द हल करने के दिशा निर्देश जारी किए। मंत्री ने बताया कि ऐसे ही पब्लिक आउटरीच कैंप का आयोजन कल शनिवार को बालाकोट में भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अगुवाई वाली सरकार लोगों की सेवा करने में जुटी है और उनकी हर समस्या का हल करने को प्रतिबद्ध है। अब मैंडेट के लोगों ने मैंडेट दिया है, अपनी खिदमत के लिए मुझे चुना है, तो बस खिदमत कर रहे हैं। कल मनकोट ब्लॉक में हमारी आउटरीच प्रोग्राम था और आज मेंढर में है, कल बालाकोट में इंशाल्लाह रहेगा। और उमर अब्दुल्ला साहब की डायरेक्शन है कि लोगों को उनकी खिदमत की जाए और डोर स्टेप पे उनकी फैसिलिटीज और उनकी देखरेख के लिए काम किया जाए। इसी मिशन को लेकर चल रहे हैं इंशाल्लाह। जम्मू कश्मीर में जो सरकार। उधमपुर में जिला पुलिस द्वारा आज पुलिस पब्लिक मीटिंग का आयोजन किया गया। जिले के एसएसपी अमोद अशोक नागपुरे की अध्यक्षता में आयोजित इस मीटिंग में उधमपुर के कई गणमान्य लोगों को आमंत्रित किया गया था, जिनके साथ पुलिस ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और अपराध की रोकथाम के लिए उनके सुझाव भी सुने। बैठक में खासतौर पर ड्रग्स के खिलाफ छेड़ी गई मुहिम पर विस्तार से मंथन किया गया और हर किसी ने एक स्वर में इस लड़ाई में अपना योगदान देने का प्रण लिया। इसके अलावा पुलिस द्वारा लोगों को 3 नए संशोधित आपराधिक कानून की जानकारी दी गई। देखिए, आज जो है उधमपुर शहर में पुलिस पब्लिक मीटिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें उधमपुर शहर के मौजूद शहरी खासो आम जनता जो है, मेल फीमेल सारे जो है, जिन्होंने बड़ी तादाद में जो है इसमें शिरकत की और दिल खोल कर जो है बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने अनगिनत मुद्दों पे जो है हमारे साथ अपने ख्यालातों का इजहार किया, जिसमें कि अहम मुद्दे कुछ थे। ड्रग्स रिलेटेड जो समस्याएं हैं, ट्रैफिक कंजेशन जो है टाउन में। तनिष्क मियां ने जम्मू कश्मीर के बाजार में पांव पसार लिए हैं। कंपनी ने जम्मू में छन्नी हिम्मत के सेक्टर 4 में पहला शोरूम खोला है, जहां मियां सिग्नेचर ज्वेलरी की बेहतरीन वैरायटी लोगों के आकर्षण का केंद्र बन रही है। मियां के नेशनल रिटेल हेड संजय भट्टाचार्य ने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मियां सिग्नेचर ज्वेलरी की खूबियां बताई और लोगों को शोरूम में आने का निमंत्रण दिया। Actually, this is the first store in Jammu and Kashmir, and first of all, would like to congratulate the Malik family, who has been associated for us for more than 20 years now, okay, with Titan Company Limited, and they have already stores with us. So this is the first store. और ये store में we generally will be selling fine jewelry or more about studded jewelry. And in this store we want to give great customer experience to customers who walk in. And हमारे यहाँ पे जो jewelry would cover earrings, finger rings, pendants, bangles, bracelets, everything from the jewelry, but it is basically for the young modern woman. Okay, majority of our products are used for, it's not for the locker के अंदर रखने के लिए नहीं है, ये पहनने के लिए ज्वेलरी है। और हमारा यहाँ पे जो ज्वेलरी है वो लोग डेली पहन सकते हैं, ऐसे ज्वेलरी। और स्टडेड ज्वेलरी है, डायमंड्स के ज्वेलरी है, नेचुरल डायमंड्स की ज्वेलरी है। तो हमारा जो ज्वेलरी है it comes with the Tanishq Trust, it's Mia by Tanishq, and also the Tata। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। जम्मू के जीएमसी अस्पताल प्रशासन का टाइम टेबल कल शनिवार से बदल जाएगा। नए टाइम टेबल के तहत सोमवार से लेकर शुक्रवार तक स्टाफ का टाइम सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक रहेगा। वहीं शनिवार को रिपोर्टिंग टाइम सुबह 9 बजे और छुट्टी का टाइम दोपहर 1:30 बजे निर्धारित किया गया है। जीएमसी के सुप्रीटेंडेंट डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने नए टाइम टेबल की जानकारी दी। आइए बताते हैं और क्या कहना था उनका। शनिवार के साथ 1 मार्च का भी दिवस होगा कल, और एज पर गवर्नमेंट ऑर्डर जो दिसंबर, जनवरी, फरवरी के लिए हमें टाइम शेड्यूल मिला था 10 से 4:30 का, वो फिर से 1 मार्च से 9 से 5 हो जाएगा। और कल क्योंकि शनिवार है इसलिए कल हमारा 9 से 1:30 हो जाएगा।
क्योंकि जब हमारा 9 से 5 टाइम होगा तो सैटरडे को हाफ डे होगा। ये इम्प्लीमेंटेशन जो गवर्नमेंट ऑर्डर की थी उसको हमने कल से करना है एज पर द डायरेक्शंस ऑफ आर वर्दी प्रिंसिपल सर। मेडिकल कॉलेज का तो पूरे डिपार्टमेंट्स के लिए रहेगा सर। जीएमसीज के तहत जितने भी स्वस्थ बच्चे ही स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, इस नारे को बुलंद करने के मकसद से डोडा में आज हेल्दी बेबी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता का आयोजन आईसीडीएस के जिला प्रोग्राम ऑफिसर द्वारा डोडा प्रशासन के सहयोग से किया गया था, जिसमें डीसी हरविंदर सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे। इसमें कई बच्चों ने भाग लेकर मंच से वहां मौजूद लोगों का मनोरंजन कर तालियां बटोरी। कार्यक्रम में कुछ आंगनवाड़ी वर्करों को सम्मानित किया गया, जो बच्चों के पोषण का ध्यान रखने के साथ साथ अभिभावकों को भी बच्चों के पौष्टिक आहार के प्रति जागरूक करते हैं। होनी चाहिए। उसके बाद एक डॉक्यूमेंट्री जो 2024 में मौसम खराब होने के बावजूद लोग अपने बच्चों को लेके आए और यहाँ पे कम्पीट कराया। ये जो हेल्दी बेबी कंपटीशन है, इसके जो शुरुआत हुई, ये ऑनरेबल हमारे एमओएस डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब की विजिट पे उन्होंने हमें ये आइडिया दिया था और फिर उन्होंने डीओ लेटर लिख के इसका हमसे पूछा भी था कि क्या प्रोग्रेस है। तो उसके मुताबिक हमने ये प्रोग्राम कराया और इसमें एक इम्पोर्टेंट जो हमारा इंडिकेटर है वो ये है कि क्या बच्चों की परवरिश, उनकी जो ग्रोथ है वो एज पर जो हमारे टारगेट्स है वैसे हो रही है कि नहीं। एक तो हर एक बच्चा, हर एक पेरेंट कोशिश करता है कि अपने बच्चे की परवरिश अच्छी करे, बट ऐसे कॉम्पिटिशन्स में एक अवेयरनेस हो जाती है और हर कोई चाहेगा कि उनका बच्चा सक्सेसफुल हो, फर्स्ट आए। और मुझे उम्मीद है कि ऐसे प्रोग्राम्स आगे भी जब होंगे तो हमारे बच्चों के हेल्थ इंडिकेटर्स इंप्रूव होंगे। देश की भागदौड़। स्वागत है, बढ़ते हैं आगे। आरसपुरा म्युनिसिपल कमेटी के ईओ विनोद कुमार शर्मा की रिटायरमेंट के अवसर पर उन्हें एसटीएम सीमा परिहार व म्युनिसिपल कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सतपाल पप्पी सहित पूर्व सभासदों व गणमान्य लोगों ने उन्हें विदाई दी। इन सभी लोगों ने विनोद कुमार शर्मा की सेवाओं की सराहना करते हुए बताया कि म्युनिसिपल कमेटी में उनके द्वारा दिए गए योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकेगा। जॉब तो सभी करते हैं, पर एक व्यक्तिगत इंसान के रूप में किसी को पहचान, ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो कि उन्होंने काम के साथ साथ अपना जो रिलेशन है वो भी उनसे बहुत अच्छे से, और हम कामना करते हैं कि आगे आने वाले जीवन में भी वो सुखी रहे और अपना जो जीवन। मेहनत और मेरी ईमानदारी का क्रेडिट है, क्योंकि कई बार मुझे घर वाले भी बोलते थे कि ये कौन सी नौकरी है कि आप सुबह जाते हो रात को आते हो, तो मुझे तब महसूस होता था। मैंने कहा कोई बात नहीं, जब वक्त आएगा तो तब मैं इनको बताऊंगा। आज इन्होंने खुद ही देख लिया कि मेरी जो जितना मुझे प्यार यहाँ से आरसपुरा से मिला, मुझे इतनी सर्विस में कहीं से भी नहीं मिला। तो ये मेरे काम। गुलिस्तान में खबरों का सिलसिला में चलता रहेगा। फिलहाल फाइनल कट में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।